मार्केट्स में इतनी सारी बुक्स मिलती हैं और अब तो ऑनलाइन का ज़माना है, तो सारी चीज़ें ऑनलाइन मिल जाती हैं जो भी बच्चे की पढ़ाई से रिलेटेड होता है। लेकिन फिर भी एज़ अ पेरेंट आप कोशिश करते हैं कि आप अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में या कॉलेज में भेजें। क्यों? क्या ज़रूरत है जबकि सब कुछ चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, सारी बुक्स अवेलेबल हैं और ऑनलाइन उनका एक्सप्लेनेशन भी अवेलेबल है। लेकिन फिर भी आपके बच्चे को वो गाइडेंस चाहिए जो उन बुक्स को ठीक से पढ़ाए, उन्हें सिखाए और एक डायरेक्शन दे। लेकिन जब बात आती है आपके इन्वेस्टमेंट्स की, तो वहाँ पे हम ऑनलाइन पे क्यों बेस्ड रहते हैं, वहाँ क्यों नहीं हम किसी गाइडेंस को वैल्यू नहीं करते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में क्या इतना ही सिंपल है इन्वेस्टमेंट्स करना कि आप सिर्फ ऑनलाइन पे ट्रैक करें और अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें। हेलो सर, वेलकम टू द वीडियो। हेलो नेहा। सर, जैसे कि मैंने अभी इस बारे में बात करी कि मोस्ट ऑफ द टाइम या मोस्ट ऑफ द पीपल आज के टाइम में ऐसे ही करते हैं कि वो ऑनलाइन अपना अकाउंट खोलते हैं, चाहे वो डीमैट का हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स का हो। म्यूचुअल फंड और भी ईज़ी है सर क्योंकि वो फ्री होता है और वहाँ वो पिछले कुछ परफॉर्मेंसेस देख के टॉप के 10 स्टॉक चुन लिए या फंड चुन लिए और अपना इन्वेस्टमेंट प्लॉट कर देते हैं। तो सर ये जो अप्रोच है, क्या वो इतना सिंपल है सर इन्वेस्टमेंट करना और विदाउट द गाइडेंस? ये इतना सिंपल कुछ भी नहीं है। जी। बेसिकली होता क्या है कि जो भी पास परफॉर्मेंस होती है वो एक पॉइंट होता है, या ऐसा कह लो कि 5 में से 1 पॉइंट ऐसा होता है कि जो वो काम करता है। 20% वो वर्क करता है, बाकी 80% वो वर्क नहीं करता है। तो ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि कोई स्टॉक 20-25% का रन अप लेके आया है या कोई म्यूचुअल फंड ने पिछले 2 सालों में 30-40% का रिटर्न दिया है तो आगे आने वाले 2 सालों में भी उतना ही रिटर्न देगा। ऐसा नहीं हुआ। म्यूचुअल फंड के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं। अगर हम पिछले 20 साल का डेटा निकालते हैं तो कुछ स्कीम्स ऐसी होंगी जो कि 2002 से लेके 2004 तक चली। कुछ ऐसी स्कीम्स होंगी जो 2004 से लेके 2007 तक चली। कुछ ऐसी स्कीम्स होंगी जो 2007 से 10 तक चली। मतलब कहने का ये है मतलब कि उन स्कीम्स का एक टाइम आया और वो उस समय चली। बाकी उनकी परफॉर्मेंस जो थी वो कंसिस्टेंट रही। एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस जो आई वो 2-3 सालों में आई। तो इसका मतलब ये है कि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपके पास में फ्रंट मिरर भी होता है और रियर मिरर भी होता है। आप दोनों मिरर्स को देख के एडजस्टमेंट करते हैं अपनी गाड़ी का, क्योंकि अगर आप केवल रियर मिरर को देख के गाड़ी चलाएंगे तो सामने क्या है और कब आपकी गाड़ी ठुक जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमें दोनों तरफ निगाह जमा के रखनी पड़ती है, तभी हम परफेक्ट ड्राइविंग कर सकते हैं। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट में भी हमें दोनों तरफ की चीज़ें देख के चलनी है। हमें पास परफॉर्मेंस देखना है, उसकी इम्पोर्टेंस है, लेकिन 20% है उसकी इम्पोर्टेंस, 100% उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। 100% उसी के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकती। तो आपको आगे भी देखना है, पीछे भी देखना है और उसके चारों तरफ के जो सिनेरियोज हैं उनको समझ के आपको इन्वेस्टमेंट करना है। जी, मतलब बिल्कुल सर वैसा हो गया जैसे अगर कोई बच्चा 2-3 साल से फर्स्ट आ रहा है तो ज़रूरी नहीं वही बच्चा आगे जाके फर्स्ट आए। ऐसा भी कोई बच्चा आ सकता है जिसने अब तक परफॉर्म नहीं किया और वो परफॉर्म कर जाए। तो सेम उसी तरीके से हमारे स्टॉक्स या फंड्स में। तो सर क्या रिस्क इन्वॉल्व होते हैं अगर हम खुद से इस तरीके की इन्वेस्टिंग करते हैं और क्या रिस्क नहीं है अगर हम किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेते हैं? तो देखिए, अगर कोई प्रोफेशनल आपके ऊपर काम कर रहा है, आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम कर रहा है, तो वहाँ पे रिस्क के चांसेस, मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% खत्म हो जाते हैं। रिस्क के चांसेस वहाँ भी रहते हैं, बिकॉज वो भगवान नहीं है जी। बट आपके चांसेस जो है वो 80% तक रिस्क के कम हो जाते हैं। लेकिन जब आप खुद से इन्वेस्ट करते हैं तो मे बी इफ़ यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दिस लाइक अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट, तब आप भी ये कह सकते हो कि भाई 80% हमारे चांसेस रिस्क के ख़त्म कर सकते हैं। बट इन जनरल अगर मैं सब लोगों की बात करूं तो 20% ही चांसेस रहते हैं कि आपको रिस्क नहीं आए, वरना 80% केस में आपको रिस्क आता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जब आप खुद से इन्वेस्ट करते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें आती हैं दिमाग में। जैसे कि सर? जैसे कि मान लीजिए कि मार्केट में फ्लक्चुएशन हो रही है अभी। जी। ठीक है, अभी मार्केट में जब फ्लक्चुएशन हुई 300 पॉइंट निफ्टी गिरा। जी। ठीक है, 300 पॉइंट निफ्टी गिरा और उसके बाद में फिर वापस रिकवर करके खड़ा कर दिया उसको। तो क्या हुआ ओवरऑल? जब नीचे गया बाजार तो हमें क्या आएगा? फियर आएगा। और जब बाजार ऊपर जाएगा तो हमें ग्रीड आएगा। ठीक है, हमारे इमोशंस, हमारी धड़कनें मार्केट के साथ साथ चलेंगी। जब हमारे अंदर लैक ऑफ नॉलेज होगी, लैक ऑफ कन्विक्शन होगा, तो मार्केट हमारी साइकोलॉजी से प्ले करेगी और उसका इम्पैक्ट हमारे डिसीजन पे आ जाएगा। सिंपल सी बात है।
तो अगर मान लीजिए 2-3 दिन के लिए बाजार गिरने लगता है तो हमें लगेगा नहीं नहीं ये सब तो इन्वेस्टमेंट बेकार किया हुआ है, मैंने इसे बेचूंगा, जो खत्म करो। और अगर बढ़ जाएगा, 4-5 दिन बढ़ गया, तो हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ जो हमने किया है बस वही सही है, ठीक है। उसके बाद में जब दोबारा सिनेरियो पलटेगा तब हम हैंड टू माउथ हो जाते हैं, हमें ये नहीं समझ में आएगा कि हमें करना क्या है। जी। तो ये सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए आपको एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट की, फाइनेंशियल प्लानर की, फाइनेंशियल एडवाइज़र की आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है। और इसके अलावा सर क्या-क्या नॉलेज या क्या-क्या चीज़ें आप मिस कर सकते हैं अगर आप खुद से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो कि एक फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको प्रोवाइड करा सकता है? देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मार्केट, अगर आप कोई दूसरा बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो आप, ठीक है, तो आपकी इन्वॉल्वमेंट तो उस बिजनेस या जॉब में है, जी। ठीक है। आप 100% तो मार्केट में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। अगर आप 100% इन्वॉल्व नहीं हो तो आप सारी खबर आप कंज्यूम नहीं कर सकते, बिकॉज आपका फोकस कहीं और भी है, ठीक है। जब आपका फोकस केवल मार्केट में होगा तभी आपको सारी बातें पता चलेंगी, वैसे सोर्सेज होंगे, वैसे लोग आपसे मिलेंगे जुलेंगे, बातचीत करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ होती हैं, क्योंकि उनका इन्वॉल्वमेंट 100% रहता है। अब जैसे म्यूचुअल फंड के ही सिनेरियो में अगर मैं बात करता हूँ तो कई बार फंड्स इस वजह से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं कुछ टाइम के लिए कि उनका फंड मैनेजर चेंज हो गया। ओके। अब जो फंड मैनेजर जिस थॉट प्रोसेस से पहले इन्वेस्ट कर रहा था, अब जो उसकी जगह पे नया फंड मैनेजर आया उसका थॉट प्रोसेस ही डिफरेंट है और वो उस वजह से परफॉर्म करना बंद कर दिया। तो क्या होगा? तो मामला पलट जाएगा और वो फंड परफॉर्म करना बंद कर देगा। इसी तरीके से मान लीजिए कि आपने कोई स्टॉक खरीदा, ठीक है, और स्टॉक खरीदा तब तो सारी चीज़ें सही थी और वो एक छोटी सी न्यूज़ आ गई जिसकी वजह से वो स्टॉक गिर गया, ठीक है। तब उसमें क्या होगा कि हमें पता ही नहीं लगेगा कि ये स्टॉक क्यों गिरा और हम इस सोच में बैठे हुए हैं कि जब बढ़ेगा तो हम बेच देंगे, क्योंकि वहाँ पे आपके लिए जब लॉस होता है तो डिसीजन बना पाना, उसको एग्जिट कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। आप 2 रुपए के प्रॉफिट में तो निकल जाओगे किसी भी स्टॉक से, लेकिन अगर आपको 100 रुपए का लॉस भी हो रहा होगा ना किसी स्टॉक में, तो आपके लिए जितना नीचे जाएगा, जितना डीप जाएगा, उतना ही आपको मुश्किल होगा उस लॉस से एग्जिट करना, क्योंकि 90% लोगों की यही अवधारणा रहती है कि जिस दिन मेरा स्टॉक रेट टू रेट आ जाएगा मैं इससे निकल जाऊंगा, बस यही सोच के मार्केट में काम करते हैं। बिल्कुल सर। चाहे आप किसी से भी मिल लीजिए, किसी एज ग्रुप से भी मिल लीजिए, लोगों का थॉट प्रोसेस ये होता है कि मैंने 100 की चीज़ ली है, वो 80 रह गई है, कोई बात नहीं, जिस दिन 100 रुपये आ जाएगी तो मैं निकल जाऊंगा। वो 100 से 80 क्यों रह गई है, वो वापस 100 आएगी या नहीं आएगी, ये जानने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना उनको पता भी नहीं है शायद। नहीं, एक चीज़ और भी है, आप ये भी तो देखो 100 से 80 आ गई है, क्यों आ गई है ये मैटर नहीं करता, लेकिन उन्हें एग्जिट नहीं करना है पहली चीज़ जी। और दूसरी चीज़ ये है कि उन्हें प्रॉफिट भी नहीं लेना है। भाई अगर आप 20 रुपए का लॉस देख रहे हो तो आप 120, 130, 140 तक तो देखो उस स्टॉक को। जी। कम से कम 20 रुपए का लॉस देख रहे हो तो 40 रुपए का प्रॉफिट भी तो देख के आओ। लेकिन निकल जाएंगे 100 में आएगा तो 100, 102 हुआ तो मेरा खर्चा पानी निकल जाएगा, उससे मैं एग्जिट हो जाऊंगा। ये थॉट प्रोसेस है। इस तरीके से कभी भी मार्केट में पैसा नहीं बनेगा, किसी भी इन्वेस्टमेंट में पैसा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आप लॉस तो ले रहे हो 20-20, 50-50 रुपए का और प्रॉफिट में आप 1-2 रुपए देखते हो निकल जाते हो। मतलब यू हैव अ डाइजेशन टू टेक लॉसेस, टू बियर लॉसेस, बट यू डोंट डाइजेस्ट प्रॉफिट्स। और सर इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर कोई भी एज, अलग-अलग एज के लोग हैं, हम एग्जांपल करें, एक इंसान 30 साल का है, एक 40 साल का है, एक 50 साल का है, जो चीज़ें एक पर्सन को दिख रही है वो उनको भी दिख रही है कि ये टॉप 5 स्टॉक्स हैं या टॉप 5 फंड्स हैं, और वो अलग-अलग एज के लोग भी सेम स्टॉक्स में या सेम फंड में पैसा लगा रहे हैं, तो क्या ये एक प्रॉपर तरीका है इन्वेस्टमेंट का? ये बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट मैं तो यहाँ पे आपसे एक बात और ऐड ऑन करना चाहूँगा इसमें कि अगर एज सिमिलर है तो भी उनको फंड अलग-अलग चूज करने पड़ सकते हैं। ओके। केवल एज ही मायने नहीं रखती, एज ही फैक्टर नहीं करती। भाई आप किस नेचर के हो? जी। आप एग्रेसिव नेचर के हो, मॉडरेट नेचर के हो, डिफेंसिव नेचर के हो। कोई लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों से मैं मिला हूँ, वो 60-65 साल की एज में है लेकिन वो एग्रेसिव है। उनका नेचर एग्रेसिव है, उन्हें मॉडरेट या डिफेंसिव सूट ही नहीं करता, तो वो करते हैं उस लेवल पे। तो जो आप कहना चाहते हो उससे मैं ये इंक्लूड करूँगा कि भाई आपको टेलर मेड स्ट्रेटजीज पे ही वर्कआउट करना पड़ेगा, बिकॉज एक चीज़ सबके लिए सूट नहीं करेगी। जी। अब आप 30 की एज में हो
लेकिन आपकी रिस्क लेने की एपेटाइट 1% की भी नहीं है। तो भाई आपको मैं कैसे स्मॉल कैप या छोटे-छोटे शेयरों में जहाँ पे आपको रिस्क है, वहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए सजेस्ट करूँगा। तो वो सारी चीज़ें जो हैं, वो प्रोफाइलिंग का काम जो है, वो आप खुद से नहीं कर सकते। वो तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट का काम है ना। जी। वो इसमें पारंगत है, वो जानते हैं कि आपको कैसे और कहाँ पे इन्वेस्ट कराना है, जिससे कि आपका रिस्क भी मिटिगेट हो जाए और आपका रिवार्ड भी आ जाए। ओके, तो सर जैसे कि आपने बताया कि खुद से इन्वेस्टमेंट करने में और फाइनेंशियल एडवाइजर से इन्वेस्टमेंट करवाने में क्या डिफरेंस है। जैसे कि एक टीचर अपने स्टूडेंट को जानता है कि कौन सा स्टूडेंट कितना एबल है और नहीं है, या कौन सा स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में अच्छा है, उसी तरीके से एक फाइनेंशियल प्लानर, एक एडवाइजर आपकी प्रोफाइलिंग करेगा। वो आपको आपका रिस्क फैक्टर, आपकी नेचर, आपकी एज और आपके इनकम के हिसाब से आपको बताएगा। इसलिए खुद से इन्वेस्टमेंट करने से बेटर है आप किसी एडवाइजर और प्लानर की हेल्प लें, ताकि आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आपको एक वेल्थ क्रिएट करके दे, ना कि आपको आगे चल के रिग्रेशन या मार्केट से नफरत हो कि ये तो गलत है, यहाँ तो पैसा लगाना ही बेकार है। ये सारी चीजें आती हैं जब हम इस तरीके के स्टेप्स करते हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो कीजिए। हम एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे अपने वीडियोस अपलोड करते हैं अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। अगर आप चाहते हैं हम किसी टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइज, वॉच इट राइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।